तीन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस, जॉब और इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टार्टिंग में हम पहले बात कर लेते हैं बिजनेस और जॉब के बारे में। दोनों में ही आपको कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ में आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, और जॉब में भी, क्योंकि जॉब भी आप कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं सर्विसेज दे रहे हो या गुड्स को बेच रहे होते हो, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस के साथ में कस्टमर के साथ किस तरह से रिलेट करते हो, किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, वो सारी चीज़ें डिफरेंशिएट करती है। बट बिजनेस में आपको इस स्किल के साथ साथ बहुत अदर स्किल्स भी आनी चाहिए। मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, मनी किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, स्टाफ को कैसे मेंटेन करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिजनेस करने में और जॉब करने में बस इतना ही फ़र्क है कि जॉब में सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड होती है। अगर आप टेलीकॉलिंग में जा रखे हैं तो सिर्फ आपको टेलीकॉलिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिल्डअप होनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको सिर्फ ग्राफिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बट आप जब एक जॉब छोड़कर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ना आपको स्किल्स, मल्टी स्किल्स बनना पड़ता है, मल्टी स्किलफुल पर्सन बनना पड़ता है। वहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपको 24 घंटे में से 18 घंटे तो सिर्फ बिजनेस पे ही देने पड़ेंगे। जबकि जॉब में आपको 9 to 5, 9 to 6, 9 to 7, 9 to 9, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक की ही जॉब अवेलेबल होती हैं। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का सिर्फ एक ही रूल है कि आप 24 में से 18 घंटे मुझे दें। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तब आपको उठते सोते टाइम सब कुछ मेंटेन करके आपकी माइंड में थिंकिंग बननी होती है, शुरू हो जाती है कि आपने कौन सा काम किस टाइम करना है, किस टाइम कौन सा काम आपने ख़त्म करना है, कौन से क्लाइंट के साथ किस टाइम मीटिंग है, वो सब कुछ आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपके आगे जो है स्टाफ काम करना शुरू करता है। बट स्टार्टिंग में तो आपको एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए बहुत सारी स्किल्स के साथ में खुद ही काम करना पड़ता है। जॉब आपको सिखाती है कि आपको 8 आवर्स तक, 10 आवर्स तक, 12 आवर्स तक किस तरह से बैठना है वहाँ पर, अगर आपके पास कोई काम भी नहीं है तो। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, स्टार्ट किया होता है आपने, जब आपने कोई दुकान खोल ली है, शॉप कर ली है, ऑफिस कर लिया है, तो स्टार्टिंग में आपके पास बहुत कम काम आता है। लेकिन जब कुछ बंदे होते हैं जो वहाँ पर बैठ ही नहीं पाते, जॉब आपको यही चीज़ सिखाती है कि आप वहाँ पर बैठे कैसे रह सकते हो, किसी के अंडर आप प्रेशर काम कैसे कर सकते हो। जब बिजनेस करते हो तो बहुत सारा प्रेशर भी आपको हैंडल करना पड़ता है। स्टार्टिंग एक होती है ना जो वो एक्साइटमेंट में होती है, जब आप, जिसे आप स्टार्टअप्स के नाम से हम कहते हैं, जब आप डिग्री कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको कोई प्रेशराइज नहीं होता। आपका अगर बिजनेस फ्लॉप भी हो जाता है, स्टार्टअप फ्लॉप भी हो जाता है, तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है कि हाँ भाई क्यों हो गया है, तो उसमें लॉस हुआ है या फिर आपको ये बर्बाद कर दिया आपने, ये सब कुछ इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप बिजनेस सेट करते हो ना, 1 साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मिनिमम मिनिमम आप मान के चलो कि 3 साल के बाद ही आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। वहां पर आपको अंडर प्रेशर कैसे हैंडल करना है, आपको प्रेशर में भी ऐसे बिहेव करना होता है कि आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे आपका काम कुछ भी ना चल रहा हो। ये सारे स्किल्स आपको सीखनी पड़ती है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है आपको। बिजनेस में सबसे मेन चीज़ है जो, बिजनेस ही नहीं कोई भी चीज़ है, आप बिजनेस को रिलेशनशिप के साथ को रिलेट करके देख सकते हो। जैसे आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हो, उतना ही एफर्ट बिजनेस में भी डालना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशन, जो आप रिलेशनशिप में हैं वो आपको सामने से धोखा दे या ना दे। आप एफर्ट डालने के बाद भी कई बार चीट हो जाता है, धोखा मिल जाता है। एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको धोखा मिल जाता है। तो ऐसे ही बिजनेस में आप चाहे कितना भी एफर्ट डालो, कई बार नहीं चलता, फ्लॉप हो जाता है बिजनेस। कहीं ना कहीं कोई गलती होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। बिजनेस करने में आपको इमोशंस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो होता है ना, वो इमोशंस के साथ ही चलता है। अगर आपका सक्सेसफुल रिलेशनशिप चल रहा है, आपके लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, आपका स्मूथली चल रहा है, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या आप, तो वो रिश्ता जो है दिमाग से चला रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस को भी हम दिल से नहीं दिमाग से चलाते हैं। अगर आपका मनी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मनी लॉस हो गया है, वहाँ पर आप क्या सोचते हो कि नहीं यार, लॉस आ रहा है मुझे, 1 महीने यहाँ पे तो लॉस बन रहा है, तो मुझे तो ये छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए, और मुझे कोई जॉब देख लेनी चाहिए कोई ऐसा। तो ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है आपको, सारे इमोशन से। और कभी कभी होता है कि आपके पास बहुत सारी डील्स आ जाती है, बहुत सारा पैसे जो अमाउंट है वो आनी शुरू हो जाती है, तो अब वो बहुत एक्साइटमेंट लगती है कि यार अब तो मैं बहुत वो हो गया हूँ। पर फिसलते टाइम देर नहीं लगती है बिजनेस में। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, अदर एक्सपेंसेस लाइक जो आपको ज़रूरत भी नहीं है, वो सारी चीज़ें आप खरीदना शुरू कर देते हो। मेरे साथ भी हुआ था।
एक बार बहुत मैंने मेहनत करने के बाद जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आई कि मुझे अब ये चीज़ खरीद लेनी चाहिए, वो चीज़ खरीद लेनी चाहिए। लेकिन इस पे कंट्रोल होना चाहिए आपका। आपको खरीदनी चाहिए, नो डाउट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको एक्सपेंस दिखाना ही पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो इनकम टैक्स भी बढ़ेगी भाई, टैक्स भी दे पे करना पड़ेगा आपको। तो उस टैक्स को बचाने के लिए एक्सपेंस तो शो करना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। जॉब भी ऐसी है, आपको इमोशंस कंट्रोल करके चलने पड़ते हैं। आपको स्टाफ मिलता है एक दूसरे के साथ में, जब आप बॉन्डिंग्स बनाना शुरू करते हैं तो किसी के साथ अच्छी नहीं बनती है, किसी की मैनेजर के साथ बिगड़ जाती है, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि आपस में मिसबिहेव होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के साथ गाली गलौच हो गई है, या फिर आपका किसी के साथ में नहीं बन रहा है, मिसबिहेव हो रहा है साथ में, और उससे रिलेटेड कुछ भी आप सोचते हैं कि यार नहीं, अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, भले ही वो चाहे आपकी 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आती हो। लेकिन इमोशंस ऐसी चीज़ है कि भाई तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको लॉस में ही भेज देंगे सारी। आप चाहे बड़े से बड़ा रिलेशनशिप देख लो, बड़े से बड़ा बिजनेस देख लो, एक सक्सेसफुल बिजनेस और सक्सेसफुल रिलेशनशिप तभी चल सकता है माइंड से काम कर रहे हो, दिल से नहीं। जब आप देख रहे होते हो ना कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो स्टार्टिंग में यही होता है कि आपका दिल मचलता है, मन इधर से उधर भटकता रहता है कि यार कोई काम नहीं आ रहा, थोड़ी देर घूम आता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप कर तो लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, ऑफिस कर लेते हैं, और उनको सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती ही आती है। ये मेरे को भी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना बिजनेस सेट किया था, स्टार्ट करा था। धीरे धीरे जब मैं उस पर वहाँ पर बैठने लगा तो मुझे भी ये दिक्कत आती थी, मेरे से एक जगह पे टिका ही नहीं जा रहा था। तो उस चीज़ को लेकर मैं फोकस ही नहीं था उस टाइम पे। और जो बिजनेस है, जॉब है, या इन्वेस्टमेंट है, किसी को भी चीज़ को ले लो आप, तीनों चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आप सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, तो उसमें भी एक फोकस, कॉन्फिडेंस और स्किलफुल नॉलेज, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस के साथ तो आप भाई, प्रोडक्ट अगर आपका बेकार नल्ला प्रोडक्ट भी है ना, तो उसको भी इतना बेटर कम्युनिकेट करके बना सकते हो ना, उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बता बता के इतनी चीज़ें बता सकते हो ना, उस प्रोडक्ट को भी आप बेच सकते हो बड़े महंगे दामों में। आईफोन स्टेटस के लिए जाना जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंसली बोलते हैं। अगर उनसे कोई एरर भी आ जाता है, आपने सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा शायद, कि एप्पल का एक लोगो था जो मिस प्रिंट होके टेढ़ा सा छप गया था थोड़ा, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि ये लाखों में एक गलती होती है जो एप्पल ने की है, और उसकी कीमत 2 गुने दाम पे बिकी थी। इस चीज़ को देखो कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने छोटी सी गलती करके हुई है, और वो 2 गुना दामों में बिकी है। कॉन्फिडेंस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। एक जो आप बनाते हो ना अपने अंदर, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस ही है जिसे आप बिल्ड करना चाहते हो। कॉन्फिडेंस के थ्रू ही आप सब चीज़ हासिल कर सकते हो। फोकस, फोकस ऐसा बनाओ अपना कि आप 1 मिनट में स्विच कर सको, तो आपका फोकस भी उस चीज़ पे स्विच हो जाए। फोकस स्विचिंग इज द मेन। अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अब वहां पर आपने टाइम दिया, और आप वहां पे किसी और अपना दूसरा बिजनेस है उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका वहां पे भी नहीं कुछ चलता और वहां पे भी नहीं चलता कुछ। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो एक बिजनेस को लेके, एक ऑफिस पे जाते हो, वहां पर सिर्फ उसी का काम करो फोकसली, तो 100%, और दूसरे का भी करो, आप 10-15 बिजनेस बड़े आराम से चला सकते हो, लेकिन फोकसली। कि आपने जो टाइम दे दिया उस टाइम के ऊपर आपने जाना है, वहां पर फोकसली काम करना है। स्किल्स एंड नॉलेज, स्किलफुल होना और नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ भाई मैं 8वीं के बाद बिजनेस शुरू कर लूँ, 10वीं के बाद, भाई बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके वो बिजनेस स्किल्स आपकी माइंड में आती है, तब आपके पास वो नॉलेज आती है जो लोग पहले डिग्रियों में कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो कोई ये मत सोचो कि मैं बस 8वीं पास करके या 10वीं पास करके ही अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। जो MBA है, ग्रेजुएट है, PhD है, वो नहीं बिजनेस कर पाते, तो आप तो क्या ही चीज़ है जो 8वीं 10वीं में हो, हम क्या चीज़ है। तो मैं वही ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की बातों में आके अपनी पढ़ाई छोड़ के या डिग्री छोड़ के बिजनेस करने के पीछे मत भागो, बल्कि पढ़ाई करो, उसके साथ साथ स्टार्टअप करो। स्टार्टअप मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट। इतना भी नहीं हो सकता है कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारा प्रॉफिट आना शुरू हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको थोड़े से ही प्रॉफिट में बहुत सारा प्रॉफिट आए। थोड़ी छोटी सी अमाउंट के जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें बहुत सारा प्रॉफिट है।
तो इसको समझो एंड आप ये अपना एक गोल बनाओ कि आपने किस एज के अंदर किस टाइम पे, एक टाइम होता है ना कि आपको पता होता है कि हाँ यार इस टाइम पे मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ, इस टाइम पे मुझे जॉब करनी चाहिए और इस टाइम पे मुझे बिजनेस करना चाहिए। एंड लास्ट में मैं एक इन्वेस्टमेंट के बारे में और बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, पैसिवली आप कर सकते हो। मतलब आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम पड़ी हुई है जिसमें आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आपके पास 2-3 लाख रुपए, हर किसी के पास होते हैं 2-3 लाख रुपए, कि वो या तो हेल्थ के लिए बचा के रखता है या अपनी फर्दर बच्चों के लिए बचा के रखता है कि ये काम आएंगे, तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पे भी। रिस्क सब चीज़ों में होता है, रिस्क का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पढ़ना, उसके स्टडीज़ वगैरह नॉलेज लेनी ही पड़ेगी कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको 100% रिटर्न मिल रहा है कि नहीं जो आपने इन्वेस्ट किया था। प्रॉफिट हम नहीं देखते इसमें कभी भी। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ तक देखते हैं कि हमें अपना जो हमने इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो एक मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको जो मैं कर भी रहा हूँ साथ में। आप ये कर सकते हैं कि जैसे एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, बैंक्स आपको लोन देते हैं। और अगर आपका खर्चा चल रहा है, आप लोन लेने के बाद उसका कोई यूजेबल नहीं है लेकिन आपको लोन मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट भी नॉर्मली 14% पे मिल जाता है, 8%, 10% पे लोन बड़े आराम से मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, भारत पे सुना ही होगा सबने, एंड उसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। 12% वो हमें एनुअली पे करता है इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट। तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आपने बोरो किए, 2 lakhs बोरो किए वहाँ से, बैंक से, क्योंकि वो आपको कम रेट में बजट उसमें देगा, एंड आपने वो वही पैसा सेम टू सेम भारत पे में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको पे करने होंगे जो, वो आई थिंक 2 लाख पे 47 समथिंग आपको पे करने होंगे, 4700। और जो आपको रिटर्न्स मिलती हैं एनुअली, आपको बोला जाए तो एनुअली आपको 24,000 तक की रिटर्न्स मिलती है इंटरेस्ट। अब आप यहीं तक नहीं रुकोगे आप भी, आप देखोगे ना कि आप जब आपको वो रिटर्न्स आ रही होती है उसमें डेली इनकम आती रहती है आपकी भारत पे में। तो उसमें क्या होता है कि आप डेली इनकम आती रहती है, तो मंथ में आपको नियरली आपको 2 lakhs के 2,000 बन जाते हैं एक महीने के। तो आप उसी को पैसे को निकाल के फिर से री इन्वेस्ट कर दो, और इस तरह से आपका एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो आप जो मेरी कैलकुलेशन है, 2 लाख पे आपको जो पे करने हैं 72,000 आपको पे करने हैं एक्स्ट्रा। मतलब कि आपको 2,72,000 रुपये के अराउंड आपको ईएमआई पे करनी है 5 years तक। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल का, सॉरी 2 लाख का 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा आपका 1,20,000 समथिंग। 2,000 रुपये हर महीना, साल के हो गए आपके 24,000, और 5 साल के हो गए आपके 24 × 120,000, मतलब कि 1,20,000। तो आपको जो मिलेगी अमाउंट वो मिलेगी आपको 3,20,000 के अराउंड, जबकि आपको पे करना है आपको 2,72,000 के अराउंड। तो आप डिफरेंस देख लीजिए अपने 5 साल में 48,000 जो आप नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंडिंग तो अलग ही है। जो आप 2,000 उसमें लेंगे वापस भी डालेंगे, साल के आप 24,000 डालेंगे वापस, एंड उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और जब आप 5 साल के लिए डालोगे, मतलब कि 1 लाख एक्स्ट्रा ही डालोगे, तो वो 1 लाख आपके वहाँ पर भारत पे के अकाउंट में ऐड हो गए हैं, और उनके ऊपर आपको इनकम मिलना शुरू होगी। वहाँ पर आपको 12% का फिर से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको पेशेंसली रहना पड़ता है कि आपने वो भूल जाना होता है, इन्वेस्ट करके भूल जाओ। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक तो भूल ही जाओ बिल्कुल कि आपको कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। आपने वही पैसा आया जो आपके पास में, वही वापस से री इन्वेस्ट करना है उसके अंदर, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर अच्छी रिटर्न्स मिले आपको।